तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिंदास दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना लकी फुरकान। तो गाइस आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मुरादाबाद से ही, जिन्होंने भी सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा है। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पर और आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। मुझे वीर बादशाह बिट्टू मानक जी से। कैसे हाल चाल है मेरे? बहुत बढ़िया बिंदास। और आप भाई आप? तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, भाई ने अभी भी सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारा पैशन है। Passion। इस पैशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वह आपका शनि देवल और मैं चाहूँ कि आप कह सकते हैं कभी भी हमारे अपने आप में तो शुरुआत करते हैं आज की हम अपनी पॉडकास्ट की अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो ये रहेगा कि म्यूज़िक स्टार्ट करने का डिसीजन है वो आपने कब लिया, और ये दोनों की मतलब आपस में डिसीजन था या फिर किसी एक बंदे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें तो हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे इसके बारे में, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगा कि हमें इस पैशन को आगे लेके चलना चाहिए। तो भाई को मैंने सजेस्ट किया और भाई एक अच्छा लिख लेते हैं और मतलब जो भी चाहें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें लिख लेते हैं। तो एक दूसरे को जो है भाई ने बोला कि हमें ये लाना चाहिए। इन्होंने मुझे कुछ लिरिक्स बताई, सुनाई। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसके लिए बहुत बेटर है, हम कर सकते हैं इसमें। तो ये डिसीजन हमारा रहा था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया था दोनों ने कि लेट्स डू इट, करते हैं इसको। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने दोनों ने डिसीजन लिया, तो जो आपको लिखने का शौक है वो बचपन से ही था या फिर कैसे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे एक भाई हैं, उनका एक सॉन्ग आ रहा था तो उसकी शूटिंग चल रही थी, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो उसके बाद में फिर मैंने देखा कि ये एक अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। तो वहाँ से मुझे एक सीख मिली कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकता हूँ। तो मैंने फिर लिखना सीखा और उसके बाद में मैंने गाने लिखे। फिर भाई मुझे मिले तो आपस में वाइब मिली। उसके बाद में हमने सोचा कि हम एक वीडियो बनाते हैं और आज बनाई है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, भाई का जो है अभी एक गाना रिलीज हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल यह कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? कोई रिलेशन है आपस में या फ्रेंड्स हैं, कैसे? मुलाकात के बारे में हम बता देते हैं। देखिए बचपन से ही हम लोग, मैं वही रहा हूँ अपने मामा जी के यहाँ पे। तो ये मेरे कज़िन हैं, अच्छा। तो इनको देखा है, इनको समझा है और बचपन से हम एक साथ खेले हैं, घूमे हैं। एक्चुअली तब तो हम लोगों को पता नहीं था। फिर उसके बाद में समथिंग 2015 में वहाँ से अपना एक अलग तरीके से स्टडी लेवल के लिए मैं अलग आ गया था। फिर भी मुझे अभी तक नहीं पता था कि इनके अंदर टैलेंट है। अच्छा। लेकिन हाँ, बिटवीन कुछ चीज़ें ऐसे रहे, कुछ इंसिडेंट ऐसे रहे हमारे बीच में कि हमें लगा कि इन्होंने अचानक से ही बीच में हमने कुछ अपनी यूट्यूब पे बहुत अलग तरीके की दुनिया स्टार्ट की थी। हम कॉमेडीज बनाने की कोशिश अच्छा। की थी। तो उसमें हमारी लगा कि हमारी वाइब्स मिल रही हैं। तो फिर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं भाई, हम जब अच्छा लिख सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग अच्छा गा सकते हैं, अच्छा इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मीटअप तो हमारा वही था कि रिलेशन में है, तो इसलिए हम लोगों का मीटअप हुआ था। अच्छा। जी जी। जब आपके घर वालों ने सुना कि आप म्यूजिक में या रैपर पे कुछ इस तरीके से म्यूजिक यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? देखिए, घर वालों का रिएक्शन आप जानते हैं कि जब हम रूरल एरिया से निकल करके आते हैं तो घर वालों को लगता है कि हमारे बच्चे को जो है ना, एक्चुअल क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट। उसको अच्छा स्ट्रगल कर करके उसको अपनी लाइफ को सेट करना है। तो वो हर एक पेरेंट्स के माइंड में ये होता है कि हमारा बच्चा सक्सेस हो जाए। तो उनको अभी ये समझ नहीं है कि ये एक इंडस्ट्री जो है ये भी आपको सफल बना सकती है। बिल्कुल। बट उनको क्या लगा कि लेकिन आज तक जो हम लोगों ने काम किए हैं तो पेरेंट्स को कभी परेशान नहीं किया। तो पेरेंट्स का ऑलवेज हमारे साथ सपोर्ट रहता है, जितना वो कर सकते हैं ऑलवेज सपोर्ट रहता है। तो जब हमने अपना ये सॉन्ग लॉन्च किया था, दैट डे हमने अपने पेरेंट्स की माता मम्मी को सामने रख कर के उन्हीं से बटन को क्लिक कराया। अच्छा। जी जी। तो कहते नहीं कि मम्मी की आंखों में खुशी के जो आंसू होते हैं,
कि मेरा बच्चा भी डिस्प्ले पर दिखने वाला है ना। तो वो डिस्प्ले पर दिखना, उनकी नज़रों में खड़े होकर के उस टेलीविज़न को चला करके देखना हमारे लिए प्राउड फील करा रहा है। तो हमें खुद लग रहा था कि खुशी के आंसू हमारी मम्मा, हमारे फादर जो हैं वो एक अलग फील कर रहे हैं। तो लगा क्यों नहीं हमको इसको आगे बढ़ा करके इसमें करियर बनाना चाहिए। तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। भाई यार तो मेरा जो हुआ, पहली बार मैंने मम्मी को बोला कि इस तरीके से मेरा सॉन्ग आया, तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर एकदम से इमोशनल हो गई वो इस वजह से कि अभी हाल ही में एक भाई और पापा वो नहीं है, तो इस वजह से मम्मी को थोड़ा इमोशनल होना पड़ा कि अगर शायद वो होते तो और बहुत ज़्यादा खुशी होती। तो इस वजह से मैं खुद इमोशनल हो गया था, तो मम्मी मैं बहुत टाइम तक रोते रहे। और जब सॉन्ग रिलीज़ हो गया तो उसके बाद में मैंने उनको दिखाया, तो वो जो आंसू निकल रहे थे तो वो एक खुशी भी और एक गम भी बयां कर रहे थे। पर खुशी की बात ये थी कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ मम्मी की मेरे ऊपर हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करूँ अपनी लाइफ में, माँ को वो सारी खुशियाँ दूँ कि जो उन्होंने सोच रखा है मुझसे। ये इंसिडेंट हम लोगों को पुश कर, यू शुड गो एंड यू शुड डू दैट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। गुड, ऐसे ही बने रहे। तो अक्सर जैसे कि होता है, जो अपना रोल मॉडल होता है वो हर एक बंदे का एक रोल मॉडल होता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो रोल मॉडल है वो कौन है, इंटरनेशनल है या इंडियन है? देखिए, आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय रोल मॉडल। देखिए, ये हर एक व्यक्ति का रोल मॉडल होता है और किसी को देख करके कुछ ना कुछ वो सीखता है बंदा। एक्चुअल हमारे जो रोल मॉडल हैं यो हनी सिंह पाजी जी हैं, और उन्होंने जो अपने इस इंडिया के अंदर एक हिप हॉप थिंग्स को लेकर के वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। उनको देख करके चीज़ें सीखे हैं हम लोग, उनके शब्दों को सुन करके, उनके जो अरब स्टाइल है, उनका जो ट्रेंडिंग आप जो देख रहे हैं, आप जो देख सकते हैं, वो एक कहते हैं कि अपर लेवल की चीज़ें हैं। उनका जो कमबैक हुआ है, कमबैक जो हुआ है, वो कमबैक के लिए आई एम द बिग फैन ऑफ हिम। उनको देख करके प्लस आरसीआर जी हैं, जब मैं उनके वर्ड्स सुनता हूँ, उनकी जो फीलिंग्स सुनता हूँ, तो मेरे जो गूज बम्स हैं ये ना एक्चुअल देख सकते हैं, ये एकदम अपने आप में एक अलग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मतलब ये मेरे रोल मॉडल हैं। तो भाई सेम इस टाइम पे तो हनी पाजी है, अगर पहले सिद्धू पाजी हुआ करते थे और वो अभी नहीं है, तो मैं चलता हूँ दोनों के लिए चलता हूँ कोई। लेकिन ये है कि सिद्धू बाजी जो गाने हैं वो आज भी उनमें हकीकत है। जी जी। ये है। तो सिद्धू पाजी थोड़े उनसे पहले आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करियर स्टार्ट करते समय सबसे ज़्यादा आपको किसने मोटिवेट किया और किसने सपोर्ट किया? जी जी जी। ये हम एक्चुअली जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हमने सोचा समझा इसके बारे में कि हमको ये करियर स्टार्ट करना चाहिए, तो दोनों का एक दूसरे के लिए सजेशन था कि यार क्यों हमारे अंदर ये स्किल टैलेंट है, तो क्यों नहीं हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ही हमारे लिए बेटर है, अच्छा है। इसलिए इन्होंने हमको सजेस्ट किया कि आपको काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। और फैमिली का कितना सपोर्ट है? हाँ, 50% फैमिली का बोल सकते हैं, 50% यारों दोस्तों का। यार दोस्तों ऑलवेज फैमिली सपोर्ट करती है यूजुअली। अगर आप अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो फैमिली ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि फैमिली को चाहिए कि मेरा बेटा सक्सेस होना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनली। जी जी। अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में ना आते तो लाइफ में क्या करते? देखिए, लाइफ को लेकर के तो बहुत सारे हमारे, जब हमारा स्टार्टिंग होती है लाइफ को लेकर के कि हमें क्या करना चाहिए, अभी तक मैं बता दूं बहुत सारे गोल्स हमारे रहे हैं, और धीरे धीरे जितना हम लोग बड़े होते चले जाते हैं गोल चेंज होते रहते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें थी कि हम चाहते थे क्रिकेटर बनना, नहीं बन पाए, दैट इज द बिग रीजन, है ना। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें रहती है। और फिर हमारे एक टीचर ने बोला था कि तू एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बन सकता है, तो आई डिड इट आल्सो किया, लेकिन उसमें भी कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। फिर धीरे धीरे किसी ने बताया कि तू सोल्जर बन सकता है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों के जरिए चला रहे हैं। हाँ, रेट रेस में पड़े हुए थे हम लोग, बिल्कुल। लेकिन अभी हम अपने आप को जाने नहीं थे कि हम एग्जैक्टली हैं क्या। वी डिड नॉट फाइंड अबाउट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन आवर लाइफ, पहचाना नहीं, समझे नहीं। तो
अब धीरे धीरे चीजें पता चली, एक दूसरे से मिलने लगा कि यार क्यों ना क्यों हमारा करियर जो है इसको सिंगिंग लाइन में बनाना चाहिए। सिंगिंग लाइन, ये थोड़ा सी चीज है, तो इसलिए सिंगिंग लाइन। बिल्कुल ये सिंगिंग लाइन चूज की है। और भाई आप? सर दरअसल क्या है ना कि जिस टाइम पे ये वो हमारी उम्र आ जाती है ना, जब हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमारा गोल क्या है, तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई सिंगिंग को लेके। तो मैंने शुरू से ही मेरा यही गोल था और कुछ नहीं, ऐसा है, सिंगिंग करता हूँ। जैसे भाई की लाइफ में बहुत सारे गोल चेंज हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि जो पहला गाना आपने रिलीज किया अपना, तो उस टाइम पर क्या फील थी अंदर से, दिल की फीलिंग, और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? मतलब पब्लिक के सामने रिलीज किया था या फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कैसे? ग्रेट क्वेश्चन। ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई काम कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो एक अलग सा फील हमको होता है, लगता है कि प्राउड भी फील होता है। बट जब हम फर्स्ट टाइम किसी वर्क को करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक थोड़ा सा हेजिटेशन प्रॉब्लम होता है, हेजिटेट होता है, बॉडी कंपन करती है, सिवरिंग करती है, थोड़ा डर सा लगता है कि अगर हम आपको इस काम को एग्जैक्टली कर नहीं पाए तो क्या होगा, और द पीपल विल थिंक अबाउट अस, क्या सोचेंगे कि आपने अच्छा किया है गलत किया। पब्लिक में अपने आप को शो करने के लिए जा रहे हैं तो पब्लिक किस तरीके का भी रहेगा हम आगे बढ़ते ही, लेकिन हमें अपने आप पे बिलीव था कि हमारा जो वर्क है वो अच्छा है, कंटेंट जो है बहुत अच्छा है, लोग हमें प्यार देंगे, लोग हमें प्यार देंगे, इसी वजह से प्यार मिल भी रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल। जी। वैसे मैंने भी गाना सुना है, गाना काफी अच्छा है, तो भाई आपको कैसा फील हुआ? सर मुझे क्या फील हुआ मैं बताता हूँ कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या फैमिली में इतनी सारी दिक्कतें पहले से आई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर हमारा गाना कभी चल गया तो बहुत अच्छा होगा, मम्मी या फिर एक भाई है उन सबको एक सपोर्ट मिलेगी, लाइफ में एक अच्छा सा दिन आएगा, ऐसा हो कि उस टाइम पे मैं भी बैठ के सोचूं कि मैं माँ के लिए भाई के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें थी, पर अपलोड करते वक्त बहुत सी चीज़ें बातें दिमाग में आई थी कि गाना नहीं चला तो क्या होगा, लेकिन फिर एक चीज़ ये थी कि मैंने इतनी मेहनत की है तो वो चले गए। बिल्कुल। ऊपर वाला भी सोचता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो देखो वो भी तब साथ देगा जब बंदा खुद मेहनत करेगा, अगर बंदा खुद मेहनत नहीं करेगा तो वो भी कहाँ तक साथ देगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा स्ट्रगल है आपको जो लगता है चैलेंजिंग टॉपिक क्या है? गाना लिखना, रैपिंग लिखनी, या फिर इसको शूट करना? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है इसमें? मेरे हिसाब से लिखना है, कि अगर जब लिखा जाएगा तो उसके बाद में शूट तो हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो सॉन्ग का जो मेन पॉइंट है ना वो एक लिखना ही होता है, अगर वो लिखा गया तो फिर वो सारी चीज़ें आगे को होती ही रहती हैं। फिर आगे उसके कड़ी बाई कड़ी जुड़ती रहती है। जी जी। अच्छा, शूटिंग में कितना टफ है ऑडियो शूट और वीडियो शूट में? वीडियो शूट के बारे में बता दूं कि वीडियो शूट का मतलब ये है कि अगर आपको आपका रिएक्ट अच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होती चीज़ें। लेकिन आप लगता है जब पब्लिक में जाना है, हाँ। पब्लिक में जाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो एक अलग सा फील होता है कि यार ये क्या सोचेंगे, लेकिन जब हमें ये काम करना ही है तो बिल्कुल। तो हमें लगता है कि इस काम को हमें करना ही है, तो डोंट फियर विद द पीपल्स, क्योंकि ये हमारा पैशन है। तो अगर हमने पैशन को पैशन माना है तो वो कोई हमें इतना टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है इसको काम अच्छे से इजीली कर लेते हैं, इतना हमारे को फियरनेस नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं यार 4 लोग सामने खड़े हैं या पब्लिक सामने खड़ी है, तो उस टाइम में कुछ लोगों को डर होता है, फियर होता है, तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे 5 से 10 मिनट होते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ कि अभी हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि लोग हमारी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन 5-10 मिनट बाद हम जब अपने आप में ढल जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें कोई ऐसा फील नहीं होता है। भाई आपको? सर मैं जब शूट से पहले होता हूँ तो मैं सोच के थोड़ा घबरा जाता हूँ कि वहाँ जाके होगा क्या, लेकिन जैसे ही मैं अपने गेटअप में आता हूँ तो उसके बाद में मुझे कुछ भी सामने क्या है कुछ नहीं दिखता है, मैं जो मुझे करना होता है मैं वो करता हूँ, बस वही चीज दिखाई जी जी। और मुझे कोई शर्म वरम भी नहीं आती है, उस टाइम पे नहीं आती है, उससे पहले मैं डरता हूँ थोड़ा, वो डर हर किसी को आता है, और जब मैं शूट पे चला जाता तो वो सब डर खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन हर एक को अजीब लगता है, जब आपने पहली बार अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी तो आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी,
क्योंकि कभी इस तरीके से वो सारा काम हुआ ना वॉइस पे, हाँ, तो फिर उसके बाद में जो वॉइस निकल के आई तो ऐसा लगा था उस टाइम पे कि हाँ मैं भी सिंगर हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर लगा था, क्योंकि जब मैं कभी अकेले में गाता हूँ ना तो हाँ, मुझे अपनी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन वही मैं पहले बताया ना कि 2 से 4 लोग जब कहीं मिल जाते हैं ना, बिल्कुल। उनके सामने हम कुछ करते हैं तो थोड़ी घबराहट महसूस होती है, तो वो चीज़ उनके सामने नहीं हो पाती। लेकिन स्टूडियो जाते वक्त सोच रहा था मैं, पर वहाँ जाके सब कुछ अच्छा हुआ। सबसे अच्छा होगा। जी। और भाई आपको? जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए वॉइस, बॉडी पार्ट्स, हाँ, आई लव माई बॉडी पार्ट्स, आई लव माई बॉडी। फुल्ली मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि मैं अपनी वॉइस पे काम करता हूँ, कि मुझे लगा कि मैं हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से स्पीक कर सकता हूँ, पुटिंग वर्ड्स कर सकता हूँ। तो एक्चुअल में मेलेडी पे काम कर रहा हूँ। इवन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट किया है कि आपको गले से ना बोल करके आपको चेस्ट से बोलना चाहिए या स्टमक अच्छा। से बोलना चाहिए। तो वो चीज़ भी मैं समझा देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर फील होता है कि मैं हर तरह की आवाज़ में हाँ, कर सकता हूँ चीज़ें। तो मुझे उतना मतलब अच्छा ही लगा है। जैसे कि आप रिटर्न है आपका, जो भी आप राइट करते हो, तो हम कहीं ट्रैवलिंग में होते हैं, कुछ थॉट्स हमारे तब माइंड में आते हैं, या हम कहीं बैठ के किसी से बातचीत कर रहे हैं तब माइंड में आते हैं। तो जो रिटर्न का काम है, आप डायरी साथ लेके चलते हैं फोन में या लैपटॉप में, किस तरीके से आप उसको कंप्लीट करते हैं? सर दरअसल तो अब जो ज़माना है इस टाइम पे सभी के पास में फ़ोन होता है, जी बिल्कुल। तो डायरी ले जाना थोड़ा अलग हो जाता है। ज़्यादा तो बड़ी हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर उसको रखने का ये सबसे मेन चीज़ ये है। तो फिर फ़ोन में ही रिकॉर्ड हो जाता है वो। और मैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं कंपोज़ खुद करता हूँ उस चीज़ को, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ ना, एक वॉइस नोट डालता हूँ फ़ोन के अंदर, फोन के अंदर, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी तो मैं अपने रूम में ही लिखता हूँ गाने। रूम में। जी जी। और भाई आप? वही चीज़ें हैं कि जब हमारा ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पे, तो ट्रैवलिंग टाइम में हमारे पास कुछ ऐसा नोटबुक पेन वगैरह तो होता नहीं है, लैपटॉप नहीं। के साथ चलते नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास फ़ोन होता है। हाँ। एक या फिर iOS फ़ोन होता है या फिर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का। नॉर्मली एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग बाहर जाते हैं, कोई चीज़ों को देखते हैं, तो लगता है हमको कि हाँ, माइंड में अलग-अलग तरीके के वर्ड्स रन होते हैं, वर्ड्स आ रहे हैं। है ना? तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करके देन तब उसको फ्री टाइम में हम जाकर के उसको लिखते हैं, लिखने के बाद उसको कंपोज फिर कंपोज होता है। बिल्कुल। तो इसे म्यूजिक है, तो जो म्यूजिक कंपोज के लिए आप खुद कंपोज करते हैं म्यूजिक वगैरह, या फिर कोई है आपके पास? जी बिल्कुल। हमारे जो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिस्टर बिकी, और फ्लैक्स म्यूजिक करके उनका एक स्टूडियो है अच्छा। मुरादाबाद के अंदर ही, तो वो हमारे लिए बेटर है। और आपने देखा होगा गाने में कितना अच्छा काम किया बिल्कुल, गाने उन्होंने। में तो मैंने देखा ही है। जी जी जी। तो वो और हमारे मैं उनके बारे में एक बात और बता दूं कि उनसे हम जब भी मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी दोस्त से या फिर किसी ऐसे बंदे के पास जा रहे हैं जिसका एक स्टूडियो है, इसका- और वो हमको ऐसा लगता है कि वो हमारा घर है। और वहाँ पे हमें जो भाई वाला प्यार मिलता है ना, तो शायद अगर वो हमें ना मिले होते, तो अगर हम अलग जाते तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती शायद। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं विक्की भाई का दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और बस ऐसे ही हमारे साथ में रहेंगे वो, बस इतना भी पता है। बिल्कुल, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ भी बने रहे। जी जी जी। ऑलवेज वो मतलब एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, बिक्की भाई कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके, मतलब एक अलग फील होता है। अरे सेट पर सबसे तो मस्ती कौन करता है? दरअसल मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा जो शूट हुआ था वो विक्की भाई का, उसमें फुल सहयोग रहा था हमारे साथ, तो सबसे ज्यादा विक्की भाई। जी जी, सबसे बहुत विक्की भाई मस्ती करते बहुत हैं। ज्यादा फन करते हैं, मस्ती करते हैं एकदम, मतलब कि बंदे को कह सकते हैं कि वो कभी भी सैड नहीं होने देंगे, एकदम हंसाते रहेंगे। और डजंट मैटर कि वो हमको क्या बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनको एक हंसाने के लिए हमको बहुत कुछ करते हैं, तो वो एक अच्छा लगता है सेट पे जाने के बाद। ये कभी ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में, अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बंदे के जब पहला कदम बंदा रखता है ना, तो बहुत से थॉट आते हैं बंदे के माइंड में, तो ऐसा लगा कि चलो यार छोड़ो यार सब कुछ यार, एक अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जॉब पे जाते हैं, ऐसा कुछ आया मन में? जी आया था एक बार, दिमाग में आया था। फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रही कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इधर क्यों जा रहा हूँ। फिर
मैंने सोचा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तो मैं इसको ऐसे दबा नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, और मैं इस टैलेंट को अपने आगे लेके जाऊंगा। और फिर भाई साथ में थे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ऑलवेज मैंने जो देखिए एक्चुअल क्या है, मेरा एक सपना, एक ड्रीम है कि आई वांट टू मेक हिम टच द स्काई। इनको एक अलग तरीके से डिस्प्ले पे शो कराना है। बिल्कुल। तो टैलेंट स्किल जो है वो अगर दब के रह जाए तो हाँ। उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है दिन सक्सेस के लिए। तो इसलिए मैंने इनको कहा, इनको रिनोवेट करने के लिए बोला कि तुम इस पे काम करो, अच्छे से काम करो, आप ये कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसको मैं एक वाकया बता दूं कि कुछ सॉन्ग से पहले क्या हुआ, ऐसा सोच तो लिया था कि सॉन्ग लेके आएंगे, हाँ, पर मैं कभी कभी वहाँ उससे भटक रहा था। जैसे कि मैंने बताया फैमिली प्रॉब्लम थी, तो भाई ने मुझसे 2 से 3 बार बोलचाल भी बंद कर दी थी बीच में। वो बोलचाल बस 2 से 3 घंटे की होती थी जो बंद होती थी, बाकी रिटर्न मैं या फिर ये कॉल करते थे कि हाँ भाई क्या करना है अब। तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि अपने दिमाग से कुछ सोचूं मैं, तो भाई सब कुछ हैंडल कर लेता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। भाई का तो- ऑलवेज सपोर्ट। तो भाई का ऑलवेज मेरे साथ सपोर्ट है। रहेगा। मैंने कि 100 शब्दों की बात एक बात में बोल दी है कि आई वांट टू टेक इट अहेड। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन, सबसे अजीब आपको कब लगा, जैसे कि दोस्त के चले जाने पे या गर्लफ्रेंड के चले जाने पे? वैसे गर्लफ्रेंड है नहीं? अभी तो ये शो देखिए गर्लफ्रेंड एक्चुअल क्या है ना, अगर हम कहीं सफलता, एक्चुअल क्या है ना, मैं जो चलता हूँ ना, विजन जो मेरा एक टारगेट है, हाँ, मैं जो बाज होता है उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। जैसे कि वो 5 किलोमीटर दूर की उड़ान भर देता है, उसको अचीव कर लेता है, हाँ, वैसे ही मेरा एक गोल है। तो मैं कभी भी अपने आप को मिसलीड नहीं करता। हाँ, एक्चुअल क्या है ना, अगर हम अपना गोल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो बीच में हम उतर गए, कोई ईगो पर उतर गया, कोई काजल पर उतर गया, कोई है ना नंदिनी पर उतर गया, कोई बंदना पर उतर गया, है ना, बिल्कुल। कोई ईगो पर उतर गया, कोई हाँ। दारू पर उतर गया, कोई मतलब ये सब बहुत तरीके की चीजें होती हैं। हाँ, हाँ, तो उस चीज से मैं मिसलीड नहीं होना चाहता। तो मेरा जो टारगेट रहता है ना, वही रहता है कि आई वांट टू अचीव दैट वन टारगेट। दैट्स व्हाई आई एम इंस्पायर्ड बाय द ईगल। बिल्कुल। तो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें अभी ये चीज तो है ही नहीं हाँ, लाइफ में कि कौन गर्लफ्रेंड क्या क्या किस तरीके से, इन फ्यूचर लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस अभी हम बात करेंगे भाई के सॉन्ग की। जो भाई का पहला सॉन्ग रजुआ, जट दबदानी। तो ये जो टाइटल है जट दबदानी, ये किसी को सोच के लिया गया है या फिर ये अपने ही माइंड में आ गया था? इस टाइटल के पीछे की कहानी क्या है? देखिए ये किसी को रिलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को सोच करके ये चीजें लिखी गई हैं या फिर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए चीजें लिखी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल क्या है ना, जो ट्रेंड चल रहा है, हाँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग भाई के माइंड में ये शब्द आए हैं, उन शब्दों को पेश किया है उस तरीके से, तो तभी लोग उसको अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से अच्छे से सुन पा रहे हैं। हाँ। जैसे कि आप जानते हैं पॉप टाइम चल रहा है इस टाइम पे, जी, जी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए चीजें करी गई हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं कि हमने जो लिखा है ट्रेंड के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। अच्छा, लेकर मैं जा रहे हैं। बीच में ब्रेक लेना चाहूंगा। जी जी। ये जो सॉन्ग है आपका, ये किसी की लाइफ से रिलेट है, ये किसी की लाइफ को रिलेट करता है या नहीं? बिल्कुल। ये इसमें जी। कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सिद्धू पाजी और हनी पाजी का फैन हूँ, बहुत बड़ा वाला। तो दरअसल मैंने उनको देख के, क्योंकि जो सिद्धू पाजी हैं वो हमेशा इस तरीके की सॉन्ग लेके आते हैं हाँ, बिल्कुल। जो किसी से नहीं डरते हाँ, और ना ही किसी का कभी दबना सहन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें माइंड में रही, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना एक ऐसा गाना लिखूं कि जो लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में आजकल ये सब है ना कि कोई किसी से डरता नहीं है, बिल्कुल। ना ही किसी से दबता है। तो हाँ, वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि लोगों को पसंद आएगा, तो ये तो है। वो एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं उस गाने को मैंने लिखा, और किसी को लाइफ को लेके या फिर किसी के ऊपर मैंने ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक्चुअल के एक चीजें उसमें भी कह सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमारी लाइफ को रिलेट जी। करते हैं। जैसे कि इसमें लगा कि बापू समय तुर गया, तो वापस पापा के ऊपर इन्होंने चीजों को लिखा गया है कि खाली जट दबदानी, खाली जट दबदानी जो है ये है, और एक दो लाइनें और हैं
जो किसी और के ऊपर नहीं है। हम्म। बाकी पूरा गाना Life- जो मेरी स्ट्रगल लाइफ है, अच्छा ये उसी भाई की स्ट्रगल लाइफ है, हम्म। सब उसी के ऊपर है, उसी के जो according हमारे है। साथ हुआ है, जो जी। चीजें हुई हैं वो जी वो चीज है जी। उन चीजों को रखा गया है। तो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई लोगों से कि आपका जो गाना है जी। उसकी कुछ लिरिक्स वगैरह सुनाना चाहें तो आप 5-6 सेकंड 10 सेकंड की। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, एक्चुअल क्या है ना, जैसे कि पब्लिक प्यार दे रही है हाँ और उनके वर्ड्स को सुन करके पब्लिक उसको शेयर कर रही है, स्टोरीज लगा रही है, हम्म। तो पब्लिक के लिए पहले तो हम धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहेंगे दिल से। दिल से कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग हमारे लिए, और हम ऑलवेज आपके साथ हैं, कभी भी किसी भी कंडीशन में कैसा भी आप चाहेंगे उस तरीके का गाना आपके लिए लेकर के आएंगे। जैसा भाई ने बोला है, फुरकान भाई ने, कि कुछ वर्ड्स सुनना हाँ, चाहते हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। तो आपसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगे तो हमारे जो भाई हैं फुरकान जी, ये एक लेजेंड पर्सन है जो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज इनके लिए आप जो चैनल है जिस पे हम लोग आए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, सुने और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ जो आप रिक्वेस्ट किया उसके बारे में सब बता देते हैं। जोर लालो मैनू नी दबाउण वाले ओ जट दबदानी ओ जट दबदानी, जोर लालो मैनू नी हराउण वाले ओ जट हरदानी ओ जट हरदानी, कॉपियां नी भरदा मैं लोकां वांगू नी, जिन्ने भी लिखे आ सारे गाए जाणगे, मेहनतां दा मुੱਲ बापा पाए बैठा है, जिन्ने भी रिकॉर्ड सारे टुੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, जिन्ने भी स्कीमां साडे नाल कर दे, ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉ ਜੱਟਨੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਦੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉ ਜੱਟਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਰਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲੋਂ ਹਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਿੱਦੜਾ ਦਾ ਸੇਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਪਾੜ ਦੂੰ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੁਰੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੂੰ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜਾ ਖਾਸ ਜੜਦਾ, ਤਾਹੀ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਹੀ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੱਟ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर माय रिक्वेस्ट लिए। Thank you. वैसे जो लाइनें बीच में बहुत अच्छी है। जी जी मैं आपको बता दूं कि मैंने बचपन से सिर्फ पंजाबी गाने सुने हैं, हाँ। और हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ ऐसे ही है, मैं अगर गाने भी लिखता हूँ तो पंजाबी ही ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि मुझे वो जो वाइब है ना वो मुझे मैच करती है, फिर जो मेरी लाइफ को लेके जो ज्यादा बेहतर करना चाहता हूँ मैं, तो वो पंजाबी गानों से ही मैं शो कर पाऊंगा अपने आप को, ना कि हिंदी गानों से। हिंदी गाने हैं कोई नहीं, मगर ज्यादा प्यार मैं पंजाबी को देता हूँ मेरी तरफ से। बिल्कुल पंजाबी लैंग्वेज। लव यू पंजाबी। Love you पंजाबी। जी। अच्छा, आगे इन फ्यूचर किस म्यूजिक रैपर या म्यूजिक सिंगर के साथ कोलैब करने का आपका ड्रीम है? जैसे कि हिप हॉप में आप समझ सकते हैं हनी हनी पाजी पाजी। जी अगर मिलते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम रहेगा कि वो मेरे लाइफ के आइडल हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगे। और सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा आरसीआर, जो बहुत मतलब कि ए नंबर। और थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा मिस्टर कह सकते हैं एमी वंटाई। वो उनका एक स्वैग, उनका एक तरीका मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए ये मेरा सर ड्रीम है। मेरा सैम हनी पाजी, और नेक्स्ट वो हिप हॉप में नहीं है लेकिन वो एक लूफी है, तो वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो सतिंदर सरताज है। सतिंदर हाँ सरताज। जी जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और हिप हॉप के जरिए से मैं सिद्धू पाजी और सिद्धू पाजी हनी पाजी हनी पाजी दोनों का, और बेस से मैं उनका उनका। कोलैब करना इस टाइम सिद्धू पाजी से मैं कर नहीं सकता हूँ, हाँ। तो सब तुमको पता है। तो हनी पाजी हिप हॉप और बाकी सतिंदर सतिंदर सरताज। सरताज जी ये सतिंदर सरताज जो लोफी सॉन्ग ज्यादा गाते जी जी हैं। जी। हम आगे बढ़ना चाहेंगे सिंगिंग के अलावा और रैपिंग के अलावा, इसमें आपकी जो अलग स्किल्स हैं जो आपके मान लो जस्ट लाइक हॉबीज वगैरह, जी जी। तो कुछ बताना चाहेंगे पब्लिक को? स्किल मैं कह दूं कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा रफत खान मर्दाबादी, वो बहुत अच्छा चीजें बोलते रिकॉर्ड करते हैं ना तो है ना, उसके उनकी तरह मैं आवाज निकाल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि आप फुरकान भाई की एक मतलब ये किसी की भी मेरे यार की एक मैं बोल मानक भाई की एक शॉप है ना और कॉस्मेटिक की शॉप है, तो उसमें बोल सकते हैं एक रिकॉर्ड करा करके, सुनिए 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका अपना वीर बादशाह फ्रॉम ठाकुर द्वारा आप सभी को
सूचित करना चाहता हूँ आप ही के गांव, आप ही के मोहल्ले, आप ही के शहर में मानक भाई कॉस्मेटिक वाले आ गए हैं। जिस किसी को भी कॉस्मेटिक का सामान खरीदना है तो मानक भाई की दुकान के पास आइए और किफायत दामों में सामान लेकर के जाइए। चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझको कैसे मैं जगाऊं सब। जी हाँ, मानक भाई की गाड़ी के पास आइए और किफायत दामों में चूड़ियां लेकर के जाइए। तो इस टाइप का भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत ना। ये अलग ही है। जी जी जी, ये अपना मस्ती टाइम आ बिल्कुल। गया। जब हमें लगता है कि हमारे को मूड फ्रेश करने के लिए कुछ नहीं है तो हम आपस में ये कर लेते हैं, ये हो जाता है। जैसे अभी चल रहे हैं भोजपुर वाले, हाँ सुना होगा उनको, बहुत। तो आवाज निकालते हैं कि अरे लल्ली, वह का शनि देवल और उसे काजल के पीछे बड़ा बड़ा चौन मारा। नु क्या वो हथियार छोड़ूंगा, हथियार निकलना ना देता उसे कहीं। बताइए कैसा जमाना आ गया। ये लोड़ा ऐसे गले मिला है जैसे ईद चली हुई राय में या मर गई मेरी। तो ये तरीके का कुछ हम अपने आप ओपन कर लेते हैं। ये जी जी ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जी जी, मानव भाई आप तो काफी मेरा कुछ खास नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं इनकी, लेकिन ये नहीं, मैं थोड़ा ऐसे शो करने में ना थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। मैंने तुम्हें बताया मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, वो चीज में नहीं कर पाता। सही तौर का निकाल सकता हूँ मैं। बिल्कुल श्योर। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई आया तो समझ लो वो मर गया। ये ये भी बेटर था। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल बाद या 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहिए? किसी के साथ कोलैब करते हुए बॉलीवुड में बिल्कुल, बिल्कुल। या कैसे? देखिए, पहली लाइन तो हमारी आपके लिए यही रहेगी कि सबसे पहले हम लोगों के दिलों में दिखना चाहते हैं, क्योंकि जो हम अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हाँ, वो उस लेवल का काम हमारा होना चाहिए कि लोग हमें देखें, समझें और हमारी फीलिंग्स को समझें। तो मेन चीज तो वही है। और उसके जरिए अगर लोग हमें आगे बढ़ाएंगे तो फिर भी हम लोगों के लिए जो हमारे माइंड में चीजें चल रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती, तो उनके लिए बहुत कुछ करने के लिए हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं। तो हम ऑलवेज लोगों की नजरों में दिखना चाहते हैं, लोगों के दिलों में दिखना चाहते हैं, लोगों की दुआओं में दिखना चाहते हैं। ये हमारे लिए बस ये जी आगे गोल है। बिल्कुल, ये हमारा गोल है। एक क्वेश्चन और, ये हम सिर्फ वीडियो एंड की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक लोगों को फेम मिलता है तो लोगों के सर चढ़ के बोलता है। जी। अच्छा, इन फ्यूचर ऐसा कोई ख्याल है, अभी नहीं है, कि अगर आपको फेम मिले तो आप उस फेम को किसके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, किसके साथ एंजॉय करना चाहेंगे, या फिर वैसे ही जैसे आजकल सब लोग हो रहे हैं इस तरीके से? नहीं सर, भाई मैं तुम्हें आपको बता दूं कि मैं उसको शेयर माँ, भाई और जो करीबी यार दोस्त हैं, और जो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मैं उस फेम को ये चाहता हूँ कि मैं जो एक लाचार जो जिस तरीके से आपने रोडों पे देखे होंगे, उस तरीके से वो बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, बिल्कुल। मैं उनके साथ में ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा अपना, वो फेम वाला कि जी मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगा कि वो भी थोड़े आगे बढ़ें। तो इस वजह से मेरे लिए तो सब कुछ है। क्योंकि उनको सपोर्ट करने जी। वाला कोई नहीं होता। बादशाह भैया? बिल्कुल, देखिए हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है फैमिली वजूद उन्हीं का है, और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल। कितना स्ट्रगल किया मम्मी पापा ने हमारे लिए आप समझ ये तो सकते हैं, है। और उनकी वजह से मैं संसार में तो ऑलवेज की फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। सेकंड नंबर मेरे भाई, सेकंड किया वो तो साथ ही है साथी है कि नहीं है? वो तो साथी हम है। मिलकर के ही चीजें हाँ। देंगे, है कि नहीं है? और बिल्कुल। उसके साथ जो हमारा, जो वैसे भाई ने बताया कि वो लोगों के बीच में अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, जो लगता है कि उनको कि उन्हें नीड है इस चीज़ की, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर हम आप यार दोस्तों के सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। बिल्कुल sure, ये बात बहुत अच्छी है। और जो लोग हमारे साथ में अभी भी हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हम कभी भी उनको नहीं भूलने वाले। अगर हमें फेम मिलता है तो हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे आगे तक। पूरी ज़िंदगी हम उनके साथ में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ है, तो हम उनके बुरे वक्त में
उनके बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे, क्योंकि जब हमारा अच्छा जाएगा तो उनको तो खुद ब खुद सही चलेगा। जैसा हमारा नेचर है उसके जरिए हमसे कनेक्टेड हमारे पीपल जितने भी हमारे भाई दोस्त यार जितने भी हैं, और जो हमें सपोर्ट करते हैं। उनको हेड ऑलवेज साथ में लेकर के चलना ही हमारा है। फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही रहेगा फैंस के लिए कि देखिए सबसे मेन चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज वन टारगेट, नो नीड टू मिसलीड कि मेरे पास ये है और ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा, ये नहीं होगा तो ये कर लूँगा। बिल्कुल, तो फर्स्टली वी हैव टू चूज वन टारगेट वन टारगेट। कि इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है ना। तो अगर हमने अपने आप को पूरा डेडिकेशन, पूरी फुल्ली जो इंटेंशंस हैं हमारे, तो सारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको लगा करके हम उस वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो कहते नहीं कि शाहरुख खान का एक अच्छा सा डायलॉग है कि किसी भी काम को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको करने में झुक जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ऑलवेज की वी शुड नॉट कह सकते हैं कभी भी हमें अपने आप को हार नहीं माननी चाहिए, कभी अपने आप को पीछे नहीं लेके जाना चाहिए। बिल्कुल ऑलवेज अपने अंदर सोचिएगा आई कैन डू इट, और हमेशा करेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा, मैं सजेशन यही दूंगा मेरे यार दोस्तों को, मेरे भाई लोगों को, मेरी फैंस को, मेरे जितने भी लोग हैं जो हमको देख रहे हैं, कि लाइफ में जो करना चाहते हो फर्स्टली यू हैव टू फाइंड इन योर सेल्फ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, वो चीज़ आप जान लीजिए, सफलता अच्छे से मिल जाएगी। तो गाइस आज की हम वीडियो यहीं पे करते हैं। जैसे कि भाई लोगों का पहला गाना आया है जट दबदानी, उसको आप बहुत प्यार दें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बाकी भाई लोगों का शुक्रिया तहे दिल से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो मोस्ट वेलकम मेरे भाई, मोस्ट वेलकम फुरकान जी। देखिए गाइस, फुरकान जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और इनको लगा कि कंटेंट में बहुत जान है, कंटेंट के वर्ड्स एक एक अलग तरीके से लिखे हुए हैं, और जैसा कि काम कर रहे हैं, इन्होंने हमको इनवाइट किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त है कि आप सभी चैनल पे विजिट करें और यहाँ देखें पॉडकास्ट, नए से नए आने वाले लोग आपको मिलेंगे, टैलेंटेड लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स। टेक केयर। बाय बाय।